हेलो दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय इतिहास का रियल सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 12वीं इतिहास का रियल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत है नहीं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रहिए, क्योंकि एकदम रियल और क्लियर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन पेपर आपको मिल ही चुका है, अगर नहीं मिला है तो आप लोग टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल से रियल क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको 80 में से 80 अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख ही रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अपन देखेंगे सीधे सीधे सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आपको लिखना सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, नहीं है तो पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों संपूर्ण सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक का आपको संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से अपनी कॉपी जो है खोल के रख लीजिए और आंसर लिखना चालू कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर यहाँ पे आपको देखिए, कॉपी में सेम आपको ऐसा ही लिखना है, आपको डाल लेना जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, उसके बाद से नंबरिंग कर करके आप अपने पूरे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ पे रियल और क्लियर आंसर आप सबको दिख रहा है। आप लोग फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने रखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने रखा हुआ है। चौथा आंसर हमको क्लियर नहीं था, इसलिए हमने लिखा नहीं, क्योंकि अगर हम आपका 1 नंबर सही नहीं कर सकते तो गलत आंसर बता के आपका 1 नंबर नहीं कटवा सकते, इसलिए चौथा आंसर हमने छोड़ दिया है। जैसे ही हमको पता चलता है तो हम टेलीग्राम पे आपके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से लिख सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिनमें से 6 के आंसर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी सही जोड़ी थी, सही जोड़ी हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर आप ये देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए 7 के 7 आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबरिंग के साथ दिए हुए हैं दोस्तों। तो आपको फटाफट सेम इसी तरह अपनी कॉपी में हूबहू आपने नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से इस पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस वीडियो में 50 लाइक का एम पूरा करना होगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, प्रश्न क्रमांक 5 है जो आपका, वो है सत्य असत्य। तो देख लीजिए आपके यहाँ पे सत्य असत्य पूरे दिए हुए 6 क्वेश्चन थे आपके। छठवें से दूसरा, चौथा और छठवां आपका असत्य है, पहला तीसरा पांचवा आपका सत्य है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहला तीसरा पांचवा सत्य है, दूसरा चौथा छठवां असत्य है आपका। ये हो गया सत्य असत्य। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे आंसर चालू हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे देख लीजिए एक तरह से एकदम पूरे क्वेश्चन आंसर दिए हुए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्कीर्ण किए गए पठार सामग्री को कहते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपसे यहाँ पे दिया हुआ, पुरुषार्थ कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं, वही आपके चारों आंसर यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। उसका से 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 अंक का है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे आंसर ही आपको लिखना है, अति लघुत्तरी टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ। देख लीजिए आपके सामने दिखा क्वेश्चन नंबर लिखा होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12वें का आंसर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको भी फटाफट से नोट कीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि इसके साथ ही हम अभी इकोनॉमिक्स का आपका सॉल्यूशन लाने वाले हैं, हिस्ट्री का सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जियोग्राफी का सॉल्यूशन लाने वाले हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री, साथ ही साथ क्लास 10th वाले जो भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको यहीं से मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसके तहत आपका एक क्वेश्चन था। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग इनको भी फटाफट से नोट कर सकते हैं। 13वां आपका ये रहा, 14वां आपका ये रहा। नंबरिंग की हुई है, तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आपके यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। ये आपके पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 नंबर ये दिया, 3 नंबर ये दिया हुआ है, उसका 4 पॉइंट में आपके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उत्तर मौर्य काल के विकसित राजधर्म पर विचार कीजिए आपका क्वेश्चन रहा। तो आप ये 3 पॉइंट में संपूर्ण विचार यहाँ पे दिया हो, तो आप लोग इसको 16वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उत्तर मौर्य काल विकसित राजधर्म के बारे में विचार, आपका ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 था कि 4 आर्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पे 4 आर्य सत्य के नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो आपके देखिए नंबर 4 तक यहाँ पे दिए हुए। पहला दुख है, दूसरा समुदाय निरोध और मार्ग, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां और 19वां और 20वां एक साथ देख लेते हैं। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, आप लोग इनको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों
ये शॉर्ट आंसर हैं। आप अपने पास अगर आपके पास कॉपी होती है परीक्षा दिन जो भी होता है आप उससे इनको बड़ा भी कर सकते हैं। हम आपको केवल और केवल जैसा हमको आंसर मिला हम आपको सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ भी माध्यम है तो आप लोग इसको बड़े भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 21वां 22वां आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21वां आप देख लीजिए कि व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द नगर संचरण में नस्ली भेदभाव के प्रतीक थे। अब इसी को आप लोग का लिखना है विस्तार से, तो आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं अपने बुक से। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन को आपको समझाना रहा, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आप इसको भी यहाँ से शॉर्ट आंसर है, आप इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं, अपने से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 22 ही क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको फुल PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।